अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइल अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाली कुव्वतें रियासत की मजबूत और अवाम के इत्तेहाद के सामने नाकाम होंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में खिताब। जदीद जंगी तकाज़ों, उभरती टेक्नोलॉजीज़ और मल्टी डोमेन ऑपरेशन से हम आहंग रहने पर जोर दिया। बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को नागुज़ीर करार दिया। मुल्की सरहदों के निगहबान दिफाई वतन के लिए हर दम तैयार। अवाम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान की तरक्की का सफर प्रोपेगेंडे, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं रोका जा सकता। प्रॉक्सीज और प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान की पेशरफ्त रोकने की कोशिशें नाकाम होंगी। सिपा सलार की मुल्क दुश्मनों को ललकार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में जवानों से खिताब में कहा कि अफसर और जवान बदलते जंगी माहौल के मुताबिक खुद को मुसलसल तैयार रखें। पेशावराना महारत, तैयारी और ऑपरेशनल बरतरी के आला मयार को बरकरार रखना वक्त की जरूरत है। उन्होंने जदीद जंगी तकाज़ों, उभरती टेक्नोलॉजीज और मल्टी डोमेन ऑपरेशन से हम आहंग रहने पर जोर दिया। दौरा क्वेटा के दौरान फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तैनात अफसरों और जवानों की ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले को सराहा। बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को नागुज़ीर करार दिया। क्वेटा आमद के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल कमांडर क्वेटा कोर ने किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुँच गए। गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान अमन अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास की सदारत करेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर का जायजा लिया जाएगा। अहम खबर यह है कि ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को गैर मामूली प्रोटोकॉल देने का मामला है। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने इंक्वायरी रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल कर दी है। रिपोर्ट में पुलिस अफसरान और एहलकारों की संगीन गफलत की निशानदही, मुलजिमा को अदालत में मोबाइल फ़ोन फराहम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। साउथ जोन के आला अफसर और गार्डन थाने के अफसर के मुसलसल राबतों का भी इंकशाफ किया गया। रिपोर्ट में व्हाट्सएप पर हर लम्हे की सूरत हाल शेयर किए जाने का भी तस्करा। बाज़ अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई। SHO गार्डन, SIO और IO को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। हुकूमत ने इंश्योरेंस सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने और मुकाबले के फ़रोग के लिए कौमी असम्बली में इंश्योरेंस बिल 2026 पेश कर दिया है। नया कानून 25 साल पुराने इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। बिल में गैर मुल्की इंश्योरेंस कंपनियों को पाकिस्तान में ब्रांचेस के जरिए काम करने की इजाज़त और सरकारी इमलाक की इंश्योरेंस में निजी शोबे की शमूलियत की तजवीज़ शामिल है। SECP के मुताबिक क्लेम की फौरी अदायगी, तनाज़ात के जल्द हल और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दामात का भी हिस्सा बनाए गए हैं। बिल का चेयरमैन SEC डॉक्टर कबीर सिद्धू का कहना है कि नया कानून मईशत के मुख्तलिफ शोबों को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। एक बार फिर से बात करेंगे अहम केस पिंकी की। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात बरामदगी के मुकदमात। मुलजिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिमा को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ड्रग डीलर पिंकी को सख्त सिक्योरिटी में बगदादी थाने से सेंट्रल जेल लाया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सेशन अदालत जुनूबी ने मुलजिमा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की इजाज़त दी। सहाफ़ियों को अहाता अदालत में दाखिल नहीं होने दिया गया। अनमोल और पिंकी को हीरोइन बनाकर पेश ना किया जाए, मंशियात बेचने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पिंकी कराची आई तो उसे मुश्किल से पकड़ा। IG सिंध जावेद आलम मुडू की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मंशियात इस्तेमाल करने वालों में बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाना है। उन्होंने दावा किया कि कराची समेत पूरे सिंध में अब कोई नो गो एरिया नहीं। कच्चे के 600 किलोमीटर के इलाके से डाकुओं का खात्मा कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। असद कैसर हुकूमती रवैये से नाखुश हैं। अपोजिशन रहनुमा ने कहा कि हुकूमत का यही रवैया रहा तो असम्बली नहीं चलने देंगे। उनका कहना था कि बानी PTI और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से सबको तशवीश है। माहौल ऐसा है कि किसी की सुनवाई नहीं हो रही। हमारा मुतालिबा है कि बानी PTI के केसेस मेरिट पर सुने जाएं। बिजली और गैस की लोड शेडिंग फौरी ख़त्म की जाए। महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा। 17,000 अरब रुपए ये मजीद टैक्स लगा रहे हैं और इसके लाजिम बात है कि ये सारे गरीब आवाम पे होगा। बीमारी मतलब उसका एक जेल रूल्स के मुताबिक उसका हक बनता है
کہ اس کو اسپتال منتقل کیا جائے. اس کی فیملی جو مطالبہ کر رہی ہے اس کے مطابق کرے. اس میں کیا ہوگا؟ ہم تو کہتے ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے, اور ان کی جتنی بھی کیسز ہیں وہ سارے کیسز اگر میرٹ پہ سنے جائے, انصاف ہو, تو ایک دن بھی عمران خان جیل. ریڈ لائن BRT کی تعمیر میں سست روی پر علی خورشیدی نے سوالات اٹھا دیے ہیں. اپوزیشن لیڈر سندھ نے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی چھلانگ میں ایسا کیا تھا کہ جو کام یکدم تیز ہو گیا, جس پر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کچھ ڈالر کا ریٹ اور وفاقی حکومت کے ادارے تاخیر کا سبب بنے. وزیر ٹرانسپورٹ نے مزید کہا کہ FWO نے انہیں خود رابطہ کیا, تاخیر میں بدنیتی کا کوئی عنصر نہیں تھا. کام کیا CM صاحب نے کہ مکس ٹریفک لینز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی. وہ کام جو منسٹر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پچھلے 3 سال سے نہیں کر پا رہے تھے. ایک چھلانگ نے جو ہے وہ CM صاحب کے 3 مہینے میں جو آج مکس ٹریفک لین کی صورتحال ہے وہ 3 سال سے جو کراچی والے بھگت رہے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے. FWO کام کرنے آئی, CM صاحب آئے, انہوں نے وزٹ کیا, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے لگ گئیں. ریڈ لائن BRT کے بہت بڑے ایشوز تھے, اور وہ ایشوز جو ہیں وہ اس میں کچھ جس وفاقی حکومت میں آپ موجود ہیں اس کی بھی کچھ مہربانیاں تھیں. طریقے سے ڈالر کا ریٹ اچانک بڑھا, تو ڈالر کا ریٹ جو بڑھا تو اس کا امپیکٹ سر صرف کسی ایک ریڈ لائن BRT میں نہیں آیا, پورے پاکستان میں جتنی بھی کنسٹرکشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز تھیں, سرکار کی ہوں یا پرائیویٹ ہوں, ان سب پہ وہ امپیکٹ آیا. سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ FWO سے رابطہ کیا. سر FWO سے رابطہ پرسنلی میں آپ خود بتا رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے FWO سے بات میری ہوئی تھی, ان سے میٹنگ ہوئی. اس پروجیکٹ کے ڈیلے کرنے میں کہیں سے کوئی بدنیتی, کہیں پہ کوئی سستی یا سست روی نہیں کی گئی. JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے 28ویں آئینی ترمیم جمع کروا دی, جس میں آئین کے آرٹیکل 260 کے تحت ترمیم تجویز کی گئی ہے. کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ آفیشیل گزٹ کا آئین میں کوئی ذکر نہیں, حکومت اب 28ویں آئینی ترمیم کی بدنامی سے بچ جائے گی. کراچی میں لوٹ مار کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا ہے. گلستان جوہر بلاک 17 میں شاپنگ سینٹر کی 2 دکانوں سے 3 کروڑ روپے مالیت کا سونا لوٹ لیا گیا. واردات کا مقدمہ متاثرہ تاجر اعجاز کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق 4 ملزمان نے شیشے توڑ کر لوٹ مار کی. ایک دکان سے 2 کروڑ 15 لاکھ روپے کا سونا اور 20 لاکھ روپے نقدی لوٹی گئی. کراچی کی دوسری دکان کے ملازم سے 70 لاکھ روپے کا سونا چھین لیا گیا. جائے وقوع کے CCTV فوٹیجز کی جو فوٹیجز ہیں کیمروں کی وہ سامنے آ چکی ہیں. کراچی میں صبح سویرے جان لیوا ٹریفک حادثہ. بلوچ کالونی پل پر گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا. متوفی کی شناخت 30 سالہ اویس کے نام سے ہوئی. لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. شہر قائد میں رواں سال اب تک 300 سے زائد شہریوں کی زندگی ٹریفک حادثات کی نذر ہو چکی ہے. چینی اسپتال کراچی کے آپریشن تھیٹر کا عملہ تنخواہوں اور مرات میں اضافے کے لیے احتجاج پر ہے. 2 روز سے روزانہ 2 گھنٹے کے ٹوکن سٹرائک جاری ہیں. عملے کے احتجاج کے باعث درجنوں آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اسپتال انتظامیہ کے مطابق عملہ مرات میں اضافے کے لیے احتجاج کر رہا ہے, جبکہ کوشش ہے کہ ان کے مطالبات جلد پورے کیے جائیں. انتظامیہ کا بتانا ہے اب تک کسی مریض کا آپریشن ملتوی نہیں ہوا. 28ویں ترمیم کا مسودہ اب تک ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا, جبکہ وفاقی وزراء بھی ایسے کسی تجویز کی تردید کر چکے ہیں. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی شارع بھٹو پر میڈیا سے گفتگو. کہا کراچی کے مسائل صوبائی یا مقامی حکومت اکیلے حل نہیں کر سکتی. جو شہر ملک کو چلاتا ہے وفاق کو اس کے بارے میں کچھ بھی سوچنا ہوگا. انہوں نے اپوزیشن رہنماؤں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں کراچی کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے گئے لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. بھٹو کے پیچھے 80 ایکڑ پر محیط ایک انکلوزیو سٹی ہم بنا رہے ہیں, جس میں اسپیشل بچے جو ہمارے ہیں, ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے جو ہمارے ہیں, زمین مختص کر دی گئی ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے. باقی جو ترقیاتی کام ہے الحمدللہ کراچی شہر کے اندر اس وقت جاری و ساری ہیں. صرف KMC تقریباً کوئی 68 ارب روپے اس سال خرچ کرے گی. دیکھیں ہم اپنی کام پر چل رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں شہر میں کام نہیں ہو رہا, تو کیا شارع بھٹو آپ کے گھر کے اندر بنی ہے؟ اہم خبر ہے چنیوٹ میں اسکول ٹیچر نے بچوں کو اذیت میں ڈال دیا. سرکاری اسکول میں بجلی کا بل بچانے کے لیے پنکھے بند رکھنے کا انکشاف ہوا ہے. شدید گرمی میں اسکول کے بچے بغیر پنکھوں کے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. معصوم بچوں کے پنکھے کے بغیر پڑھنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی. والدین کا حکومت اور محکمہ تعلیم سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ.
चिन्नौस में स्कूल टीचर ने बच्चों को अजियत में डाल दिया। सरकारी स्कूल में बिजली का बिल बचाने के लिए पंखे बंद रखने का इंकशाफ हुआ है। शदीद गर्मी में स्कूल के बच्चे बगैर पंखों के तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जबकि मासूम बच्चों के पंखे के बगैर पढ़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वालिदैन का हुकूमत और महकमा तालीम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा सामने आया है। फुटेज में देखा जा सकता है मासूम बच्चे हैं जो कि शदीद गर्मी में बगैर पंखों के क्लासरूम में पढ़ने पर मौजूद हैं और बिजली का बिल बचाने के लिए ये सरकारी स्कूल में हरकत की गई है। शदीद गर्मी में स्कूल के बच्चे बगैर पंखों के तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। 131 टिम्बे ज़िला चनियाट, उस स्कूल का ये हाल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सना यूसुफ कत्ल केस के मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई है। सना यूसुफ कत्ल केस जिसका फैसला महफूज किया गया था और अब ये अपडेट आ रही है कि इस कत्ल के मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई है। अहम खबर है, सना यूसुफ केस मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई है। तफसीलात क्या हैं उमर हयात खान से जानते हैं। उमर, आगाह कीजिएगा। आलिशा बताइएगा। देखें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से बड़ी खबर यह है कि सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम को सजाए मौत सुना दी गई है। जज अफजल मजोका ने इस केस का फैसला सुनाया है। आज सुबह इस केस का फैसला महफूज किया गया था। मुलजिम की जानिब से 342 के बयान में सेहत जुर्म से इनकार किया गया था। इस केस का फैसला आज बाकायदा तौर पर सुना दिया गया है। मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत की सजा सुना दी गई है। इस केस में मजमूई तौर पर 27 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। मजमूई तौर पर इसमें 31 गवाहान थे। 3 जून को गिरफ्तारी जड़ावाले से इसके अमल में लाई गई थी। 13 जून को शनाख्त परेड हुई थी। 22 जून को जड़ावाला ले जाकर वहां से दूसरा मोबाइल जो है इसका वो बरामद करवाया गया था। 25 सितंबर को पहली गवाही अमल में लाई गई थी और मुलजिम की जानिब से बारहा इस केस में सेहत जुर्म से इनकार किया गया, लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से और वकील सफाई की जानिब से इस बार पर इसरार किया गया कि मुलजिम की जानिब से झूठ बोला गया है। मुलजिम जाए वकूआ पर मौजूद था। मुलजिम की जानिब से सना यूसुफ को 2 गोलियां मारी गई, उसको कत्ल किया गया और अब इस केस का फैसला सुना दिया गया है। मुलजिम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसकी दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसने इस्तदा की थी कि उसको जज पर एतबार नहीं है, ट्रायल सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा और फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा। इसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने उनको कहा कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको मुकम्मल तौर पर फेयर ट्रायल का हक दिया जा रहा है। और उसके बाद हमने देखा कि ट्रायल इसका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जारी रहा और अब इसको इस केस में सजाए मौत सुना दी गई है। जी आलिजा, हमें ये बताइएगा अदालत ने किन शवाहिद की बुनियाद पर सजाए मौत का हुक्म दिया है? देखें, जो भी शवाहिद अदालत के रूबरू पेश किए गए, जब मुलजिम सना यूसुफ के घर पहुंचा है उसके बाद जो इस्लामाबाद सेफ सिटी के कैमराज हैं उससे जो तमाम वीडियो एविडेंस है वो अदालत के रूबरू पेश किया गया। साथ ही साथ जो टिकटॉकर सना यूसुफ के साथ इसकी गुफ्तो शनीद थी वो भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई गई और उसके साथ साथ जो मैसेजेस एक्सचेंज किए गए और जो इसकी जानिब से सना यूसुफ को बारहा ऑफर की गई और कहा गया कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और उसके बाद जो थ्रेट किया गया उस मुतालिक भी तमाम चीज़ें शवाहिद पर लाई गई। साथ ही साथ मुलजिम ने जब इसको कत्ल करके जिस गाड़ी में जो गाड़ी इसने रेंट पे ली थी उस गाड़ी को भी कब्जे में लिया गया, उस गाड़ी को भी ट्रेस किया गया और उसकी भी तमाम हिस्ट्री अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी कि किसने कब इसको वो गाड़ी फराहम की गई और यहाँ से वो डायरेक्ट 26 नंबर चूंकि इस्लामाबाद का जो इलाका है वहाँ पर गया, वहाँ पर भी इसकी लोकेशन ट्रेस की गई और उसको सेफ सिटी कैमरा से ट्रेस किया गया और फिर ये वहाँ से जड़ावाला रवाना हुआ और उसकी भी सारी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को बखूबी जायजा लिया गया, बगौर जायजा लिया गया, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया और इसी बुनियाद पर अदालत से इस्तदा की गई थी कि ये केस ऑफ कंसिस्टेंट रिजेक्शन है और इसने सना यूसुफ की जानिब से बारहा रिजेक्ट किए जाने पर उससे बदला लिया। ठीक है, हमें ये भी बताइएगा आलिजा, हमें ये भी बताइएगा जब ये सजा सुनाई गई कमरे अदालत में सना यूसुफ के वालिदैन में से कौन मौजूद था, क्या कहा उन्होंने इस फैसले पर?
دیکھیں والدین کی تو مسلسل یہ استدعا تھی کہ ان کی بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے. 18 سال کی ان کی ننھی منی گڑیا سی تھی اور اس کے ساتھ وہ بہت پیار کرتے تھے اور ان کی والدہ تو بہت غمزدہ دکھی ہیں ہمیشہ سے. آج بھی کمرہ عدالت کا جو احوال تھا وہ بہت ایک عجیب کیفیت تھی, کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. وکلا اور این جی اوز اور ساتھ ہی ساتھ صحافیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی جو اس کیس کو سننے کے لیے پہنچی تھی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس فیصلہ سننے کے بعد جو وکیل صفائی ہیں اور جو ثنا یوسف کے اہل خانہ وغیرہ تھے ان کے چہرے پر تازگی تھی اور اطمینان تھا, کیونکہ بہرحال ان کا لخت جگر ان سے چھینا گیا تھا. آج ان کو انصاف ملا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی جا, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اہم ترین کیس. ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے. ثنا یوسف قاتل کیس میں ملزم عمر حیات کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.